तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या स्प्रिंग फोर्स कितना होता है वो पता है तुम लोगों को? स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती है वो पता है? नहीं सर। हाँ या ना? नहीं पता, ओके। तो लेट्स से दिस इज अ नेचुरल लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग की एक नेचुरल लेंथ होती है। नेचुरल लेंथ मतलब विदाउट कंप्रेशन या विदाउट एक्सपेंशन जो उसकी लेंथ होती है उसको हम नेचुरल लेंथ कहते हैं। जब तुम इस स्प्रिंग को, मान लो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करोगे या तो तुम स्प्रिंग को क्या कर सकते हो, खींच सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो। तब वो क्या करती है, अगर तुम इसको कंप्रेस करोगे तब क्या होता है, लेट्स से ये बॉक्स इधर आ गया, स्प्रिंग कंप्रेस हो गई। अब क्या होगा, स्प्रिंग क्या करती है, इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, हाँ या ना? यस सर। जिस डायरेक्शन में कंप्रेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। इन द सेम वे जब तुम स्प्रिंग को एलोंगेट करते हो, जब स्प्रिंग लंबी हो जाती है तभी भी क्या होगा, जिस डायरेक्शन में कंप्रेशन है या सॉरी जिस डायरेक्शन में एलोंगेशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन ये खींचना स्टार्ट करेगी। ओके, और यहाँ पे किया तो पुश करना स्टार्ट करेगी। तो स्प्रिंग जो है वो पुश भी कर सकती है, पुल भी कर सकती है। पुश कब करेगी, तो हम लोग बोल सकते हैं जब कंप्रेस करेंगे तब उसको पुश करेगी। जब हम उसको नेचुरल लेंथ से ज्यादा खींच देंगे, एलोंगेट करेंगे, तो वो क्या करेगी, पुल करेगी। कोई डाउट? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल गया? डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल गया हाँ स्प्रिंग की सर। वजह से? यस सर। लिख लो, सबसे पहले लिख लो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स applied by spring, applied by spring is always towards the natural length, always towards the natural length of the spring। स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है उसको वापस रिगेन करना चाहती है, इसलिए हमेशा जो फोर्स होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, वो हमेशा कहाँ होगा, टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्रेशन और एलोंगेशन। जिस डायरेक्शन में एलोंगेशन हो रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में कंप्रेशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है? सबने लिख लिया? सबने लिख लिया बेटा? मैं ऑडिबल? सर फिगर लिख भी लो जल्दी बना से। लेना। हाँ बना लो, वो बना लो। वीडियो ऑन करना है सबको और जल्दी से लिख लो। चलो लिख लिया? ओके। दूसरी चीज बेटा, स्प्रिंग फोर्स जो लगाती है क्या वो कांस्टेंट फोर्स लगाएगी? क्या हर बार नहीं सर, स्प्रिंग के लिए जो फोर्स वेरिएबल लगेगा वो होगा। कांस्टेंट होगा? नहीं, वेरिएबल होगा। ओके, जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स लगाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? तो जो फ्रिक्शन सॉरी जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगी वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितना कंप्रेस कर रहे हैं या हम लोग इसको कितना खींच रहे हैं। राइट? एक मिनट। ओके, समझ में आ रहा है? सो लिख लो द स्प्रिंग फोर्स is a variable force, which is directly depends on या फिर which is directly proportional to change in the natural length, directly proportional to change in the natural length। लिख लिया? ये दो लाइन तो लिख ली होगी।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में जितना चेंज आएगा उस पर डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का फोर्स कितना लगेगा। ओके, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक्स के नेचुरल लेंथ। अपना जो नेचुरल लेंथ है उससे कितना ज्यादा हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं या कितना ज्यादा कंप्रेस कर रहे हैं वो है एक्स। ओके, कोई डाउट? एक्स इज आइदर एक्सपांशन, हाँ बोलो बेटा, सर आपने जो अभी बोला वो रिपीट कर सकते और हो, वो लैग हो रहा कंप्रेशन है। फ्रॉम नेचुरल लेंथ। एक मिनट बेटा, जो स्प्रिंग पे हम लोग फोर्स लगाएंगे वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे? एक्सपेंशन या कंप्रेशन पे डिपेंड करेगा। नेचुरल लेंथ से ज्यादा एक्सपांड करोगे तो उतना ज्यादा फोर्स, नेचुरल लेंथ से कम एक्सपांड करोगे तो उतना कम फोर्स लगेगा। तो फ्रिक्शन सॉरी जो स्प्रिंग का फोर्स होगा इट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एक्स। एक्स इज द एक्सपेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ। सो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। माइनस क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो एक्स की डायरेक्शन से अपोजिट है। मतलब कंप्रेशन हो रहा होगा तो उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, एलोंगेशन हो रहा है तो भी उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। लिख लो जल्दी से, ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन फ्रॉम द नेचुरल लेंथ लास्ट में ये लिखा है। दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। यस कोई सर। डाउट? कोई नो डाउट है? नो सर। चलो ओके, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ओके डायरेक्टली ट्राई करना है, उसके बाद हम लोग उस पे न्यूमेरिकल्स भी अच्छी तरह से देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन है वो विदाउट फॉर्मूला लॉजिक से आंसर हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। ओके, लिखो क्वेश्चन। एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, लिखो क्वेश्चन, लिखो। When a weight of 100 gram, when a weight of 100 gram is hung from the spring, its length is 9 centimeter. When a weight of 100 gram is hung from the spring, its weight is, sorry, its length is 9 centimeter. When a weight of 100 gram is hung from spring, the length is the length of spring. Okay, पूरी spring की length जो है वो बताइए कितनी? 9 सेंटीमीटर। कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद है when a weight of 150 gram hung from it, its length is 11 centimeter. When weight of 150 gram is hung, its length is 11 centimeter. Length is 11 centimeter. Okay, what will be its natural length? पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन, what is length of spring? चलो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। Length of spring when the weight of 300 gram is hung. Okay, first question. चलो पहले ये सॉल्व करो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जल्दी से ट्राई करो। Am I audible? यस सर। यस सर। चलो इसका सॉल्व करो। सॉल्यूशन जो है मतलब या फिर आंसर जो है वो मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हो। आ रहा है समझ में क्वेश्चन? तो मैंने चेक कर भेजा। ओके, मैं चेक करता हूँ।
एक मिनट, चलो बेटा हो गया। हो रहा है। कितने लोगों का आंसर आया? 2 लोगों का आंसर आया है। शिवम का 27 हो गया बेटा सबका। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड बुक, ओके। तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर कहीं पे गड़बड़ है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आंसर आ जाएगा। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आ रहा है? यस, क्या आएगा आंसर? जिसका फर्स्ट आ जाए वो दूसरा करो। व्हाट इज नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग? बेटा वीडियो ऑन रखो, किसी का भी वीडियो ऑन नहीं दिख रहा। वीडियो सब लोग ऑन रखो। सर मेरा ऑन था। बहुत कम लोगों का ऑन है, मतलब स्नेहा, श्रेय, हिनल, श्रीनिवास, मनन, वृंदा, पार्थ, पंथ पटेल, युग, वीडियो ऑन कर लो। चलो आ गया आंसर। सृजनम, युग, आंसर आ गया इसका। ट्राई करो। जल्दी करो ट्राई। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। शायद ये आपने चलो कुछ करवा और लो। करवाया क्या? मैं समझ ली हो गया, तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा था मेरा। ये क्वेश्चन जो चल रहा है वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग ओके ओके। स्प्रिंग फोर्स पे। चलो करवा दो बेटा, क्या है इसमें जल्दी बताओ, कितनों का आ गया? सिंपल क्वेश्चन था ये तो, 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। छोटे बच्चे भी लॉजिक से निकाल सकते हैं, तुम लोग तो बड़े हो गए हो ना। क्या करेंगे? लेंथ दे रखी है 9 सेंटीमीटर, कब? जब 100 ग्राम लटकाया तब। जब 150 लगाया तो लेंथ कितनी हो गई? 11 सेंटीमीटर। क्या पता चला इससे? इससे क्या पता चला, जल्दी बोलो। 50 ग्राम लटकाने पे क्या हो रहा है? 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। हाँ सर। यस सर। अरे यार, हाँ 50 सर। ग्राम लटकाने से 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा। 2 सेंटीमीटर ओके, बढ़ रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई अगर 50 ग्राम रखेंगे तो 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा है, लेंथ में चेंज आ रहा है। अब पहली चीज को वापस देखो, 150 ग्राम सॉरी 100 ग्राम रखने पे 9 सेंटीमीटर है। तुम तो बोल रहे हो सर 50 ग्राम पे 2 सेंटीमीटर, तो 100 पे तो 4 होनी चाहिए लेंथ। तो यहाँ पे तो 9 दे रखी है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सर ऑब्जेक्ट का वेट भी तो होगा ना। अरे ऑब्जेक्ट के वेट की बात चल रही है ना, अरे तो लटका ही मतलब दिया। सर मतलब स्प्रिंग अरे सर, मास तो डबल हो इनकी गया तो नेचुरल फोर्स लेंथ भी होगी, राइट? डबल वो हो जाएगा।
हे भगवान, अरे क्या क्या पूछ रहे हो, समझ में नहीं आया। एक शिवम मिनट क्या सर, बोल रहे हो सर, तुम? क्वेश्चन रिपीट करो ना। सर मैं ऐसा क्वेश्चन ये क्या है, मास 0 से 100 है इसलिए थोड़ा ज्यादा ही होगा ना, बट जबकि दूसरे वाले में तो हम 0 से 100 से 150 तक ही जा रहे हैं। अरे 100 देखो, हाँ सुनो सुनो सुनो, ये दो स्टेटमेंट से क्या पता चला, ये दो स्टेटमेंट से क्या पता चला कि 50 ग्राम का रखने पे 2 सेंटीमीटर लेंथ बढ़ेगी। यस सर, ये Yes, समझ sir. में आया? यस सर, यस सर। अब मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि देखो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, जब मैंने 100 रखा तो लेंथ कितनी दे रखी है? 9 9 सेंटीमीटर। 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 तो एक्चुअल में ये क्या होगी, किस तरह से अब इसको सॉल्व करें? 11 minus 9. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब कुछ भी नहीं लटकाया होगा तो उसकी लेंथ लेट से एल है। कितनी है? एल एल है। जब मैंने 100 लटका दिया, 100 का लटका दिया तो लेंथ कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 50 ग्राम को लटकाने पे 2 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो रहा है, तो 100 ग्राम को लटकाया तो एक्सटेंशन कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो गई और बाकी की नेचुरल लेंथ कितनी होगी? अच्छा, यस सर, 5 सेंटीमीटर होगी कि नहीं? यस सर, अरे Yes, sir. रे, आया समझ में? यस सर, गॉट दैट। 50 लटकाने पे 2 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन हो रहा है, तो ये होगा। समझ में आ रहा है ये? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर। यस। ओके, तो अब क्या होगा? अब क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन 300 ग्राम इज हंग। 300 ग्राम लगाया तो क्या होगा? 300 ग्राम लगाने पे क्या होगा, कितना एक्सटेंशन होगा? 27. 50 ग्राम पे 2 हो रहा है, 100 ग्राम पे 4 हो जाएगा, और 300 ग्राम पे कितना एक्सटेंशन होगा? 12 सेंटीमीटर। 12 12 सेंटीमीटर। और नेचुरल लेंथ ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर है, यस सर, तो तो 17 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, इसका आंसर आएगा 17 सेंटीमीटर। और नेचुरल लेंथ हमने पहले ही निकाल ली 5 सेंटीमीटर। आ गया समझ में? यस सर। यस सर। गुड आउट। नो सर। बढ़े आगे। हाँ चलो, तो ये तो बेटा छोटे से बच्चों का क्वेश्चन था। ओके, ये इसका कुछ फायदा नहीं है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं हमको, सिर्फ ये एक जस्ट एग्जांपल दिया था कि स्प्रिंग जो फोर्स लगाती है वो इसके एक्सटेंशन पे डायरेक्टली डिपेंड होगी। ओके, चलो अब लिख लो आगे स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, तो हम सबको पता चल गया बेटा कि स्प्रिंग फोर्स डिपेंड किस पे करता है? डायरेक्टली डिपेंड ऑन एक्सटेंशन, या फिर क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। ओके, सो स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है is equals to what, is proportional to what, माइनस ऑफ एक्स। आ गया समझ में इतना? कोई डाउट यहां तक? ओके, अब ये माइनस एक्स है, तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या करेंगे? कांस्टेंट लगाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने बोला के। ओके, के क्या होता है? सो वेयर के इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको? depends on material, shape, size of the spring। समझ में आ गया? स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, स्प्रिंग किस मटेरियल से बनी है, उसका किस शेप है, उसकी साइज कितनी है। ओके, उसकी जो स्प्रिंग बनाने के लिए जो मैंने वायर यूज किया वो कितना थिक है, तो उन सब पर डिपेंड करता है स्प्रिंग कांस्टेंट। ओके, अब के को मैं क्या लिख सकता हूँ? के को हम लिख सकते हैं माइनस एफ अपॉन एक्स। सो यहाँ से ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, के का ऐसा यूनिट क्या आएगा? एफ का यूनिट क्या है? न्यूटन, और एक्स मतलब क्या है? एक्सटेंशन विच इज इन मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। जल्दी से लिख लो। कोई डाउट है? No, sir. No, sir. नो। ओके, लिख लो जल्दी से।
डन। यस सर। ओके, बड़े आगे। हाँ Yes, सर। sir. ओके चलो, सो ये बेसिक चीज समझ में आ गई। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू kx के इक्वल होगी, राइट। इस पे कुछ न्यूमेरिकल करते करते हैं, फिर आगे स्प्रिंग फोर्स पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, राइट। लिखो क्वेश्चन। एक स्प्रिंग है 10 kg का, एक ऑब्जेक्ट मैंने उसके अलावा लगाया हुआ है, ओके। फाइंड एक्सटेंशन in the spring, find extension in the spring if k is given as 2 Newton per meter, okay, या फिर ज्यादा कर लेते हैं 200 Newton per meter, okay। find extension in the spring if k is 200 Newton per meter। जल्दी से निकाल लो, सिंपल क्वेश्चन, फटाफट आंसर आना चाहिए। डन। So 0.5. हाँ सर 0.5। 0.5 एक्सटेंशन, तो मेरा माइनस में आ रहा है। कोई डाउट? माइनस में आ रहा है, हाँ, तुमने माइनस के एक्स लगाया होगा ना, पर माइनस हाँ, इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली डायरेक्शन। सो माइनस आ रहा है वो सही है, बट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में एक्सटेंशन है उससे अपोजिट डायरेक्शन में उतना फोर्स लग रहा है, हाँ सर। राइट। ओके, बाकी लोगों का हो गया? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करना है या समझ में आ गया? करके दिखाऊं? सबको आ गया या करके दिखाऊं? जल्दी बोलो। आगे सर। करने की जरूरत है क्या? अरे यार बोलते नहीं हो तुम लोग, पर नहीं पढ़ना नहीं है तो तो बंद कर नहीं दूंगा बोला। आ गया क्लास। सर। आगे बाकी सर लोग, बोला सबको आ तो। गया क्या? 2 लोग बोल रहे, बाकी के सो रहे। बोलो भाई। आदित्य कोरडे आ गया तुमसे? हाँ सर आ गया। आर्य मोरे, जिसका नाम बोलू तुरंत अनम्यूट करके आंसर देना है, वरना क्लास से रिमूव कर दूंगा। आर्य मोरे, आर्य मोरे। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आ गया? आर्य मैं तुम्हें रिमूव कर रहा हूं। स्मित भट्ट, यस सर आ गया। सिद्धार्थ, Yes, sir. तनिष्क, तनिष्क, बाय बाय तनिष्क। मोहित शर्मा, हाँ सर। मानव मेहता, मानव, यस सर आ गया। सिद्धार्थ, यस सर। सिद्धार्थ। यस सर। सर वो मैं Okay, 2 मिनट के लिए सक्षम। वॉशरूम में गया था, इसलिए शायद यस सर, मैं यहीं पे हूँ, आ रहा है समझ। आरव रंगवानी, Yes, sir. मुक्षित, Yes, sir. शिवम पटेल, सबको आ गया? श्रेय आ गया तुम्हें? श्रेय, श्रेय शाह। हाँ सर। अरे भाई बोलो ना एक बार बोलने पे। सर वो नहीं हो रहा था माइक अनम्यूट सर, पता नहीं। चलो हटा दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिखो
नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक है 10 kg का, यहाँ पर एंगल दे रखा है 30 डिग्री। ओके, इसका के वापस वही दे रखा है 200 न्यूटन पर मीटर। ब्लॉक ऑफ द मास ऑफ द ब्लॉक इज 20 kg। ओके, पूछा है तुमसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा है, व्हाट इज द एक्सटेंशन? फ्रिक्शनलेस सरफेस, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन? ओके, क्या आएगा आंसर, बताओ जल्दी से। क्या आएगा आंसर? What will be the extension in the spring? मास दे रखा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस दे रखा है, एंगल दे रखा है। सर 0.5 मीटर। 0.5 सबका आ गया ये? Yes, sir. हाँ सर 0.5। 0.5 सबका आ गया? सर आ गया। बड़े आ गए? यस सर। ओके, क्या है देखो बेटा, करना है या नहीं करना? सर आ करना गया। है नहीं करना? आ गया सर, आ गया। सबका आ गया। चलो नेक्स्ट लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। नेक्स्ट लिख लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि पोटेंशियल एनर्जी इजी हो जाए। चलो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन से ही समझा लेते हैं। लिखो क्वेश्चन, अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K is equals to 20 Newton per meter is at its natural length. Okay. What will be the work done by spring? If we compress the spring by 5 centimeter या फिर 5 मीटर, या फिर लिख लेते हैं सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर लिख लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, 1 मिनट। compress the spring 20 न्यूटन पर मीटर, 5 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। बड़ी सी स्प्रिंग है ऐसा अज्यूम कर लेंगे। चलो समझ में आया क्वेश्चन? एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रखी हुई है। अब तुमको बोला जा रहा है कि इसको कंप्रेस करो, कब तक? 5 सेंटीमीटर तक, सॉरी 5 मीटर तक कंप्रेस करो, और बताओ कि ये जो कंप्रेशन हो रहा होगा उस टाइम पे व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग कितना वर्क डन करेगी ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। चलो करो जल्दी से। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली तुमको दे रखा है 5 मीटर का, वर्क डन फाइंड करना है। हो गया? हाँ सर। सबका? यस सर।
क्या आया आंसर? तो 250 नो, 250 आ रहा है क्या? 500 आएगा सर, 500 जूल्स। 500 न्यूटन। जूल्स 500 जूल्स। joules. जूल्स 500 जूल्स। हाँ सर। हाँ सर। ओके, सबका आ गया ये? हाँ सर आ गया। ओके, सही है सबका? कैसे किया बताओ? सर फोर्स 500 इनटू जूल कैसे डिस्प्लेसमेंट। किए? बहुत सर। वेरी गुड बेटा। वर्क डन हम लोगों ने पढ़ा है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना लगा? सर kx 20 इंटू 500। अरे वेरी गुड, अभी पढ़ा हम लोगों ने। फोर्स होता है k इंटू एक्स माइनस के एक्स। कोई बात नहीं, माइनस लगा देते हैं। माइनस सिर्फ वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो k दे रखा है 20, इंटू 5 कर लो, कितना आएगा? 20 इंटू 5 कितना आया? 100. 100। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जब इसको कंप्रेस करेंगे फोर्स लगेगा इस तरफ। तुम बोल रहे हो 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। वेरी गुड, 100 लिख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर का 500 जूल। नेगेटिव आएगा ना, बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट Yes, sir. डायरेक्शन में है। तो नेगेटिव क्यों नहीं बोले? सर पहली गलती तो यही हो गया, हाँ वो नेगेटिव भूल क्यों गए। बोले? भूल गए? ऐसा चलता है? नहीं सर नहीं चलेगा। ओके चलो, तो एक बात बताओ, क्या ये सही है या गलत है? सही है गलत है? फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स होगा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये गलत होगा क्योंकि ये फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। हाँ, यहाँ पे तो बेटा ये फोर्स वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स लग है। रहा है क्या? नहीं सर। वेरिएबल फोर्स है ना ये। तो ये पूरा आंसर जो तुम लोग को बोल रहे हो अभी तक, वो क्या है? गलत है। आ रहा है समझ में? अरे हाँ हाँ ना, कुछ हाँ बोलते सर हाँ जाओ सर बेटा। हाँ ओके, सो ये जो कर रहे हो ना गलत है। मैं तुमसे सुनना हाँ तो चाहता हूँ कि सर, एटलीस्ट कोई तो बोलेगा। हाँ तो सर पहले तो ये मैंने वही गलत है। क्यों गलत है? सुनो ध्यान से, ये क्यों गलत है? बिकॉज जैसे जैसे इसको तुम आगे खिसकाओगे, कंप्रेस करोगे, होता क्या है? स्प्रिंग भी फोर्स लगाएगी। क्या स्प्रिंग एक कांस्टेंट फोर्स लगाने वाली है? नहीं। स्प्रिंग का जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? कितना हम कंप्रेस करेंगे। उसके कंप्रेशन पे। कितना कंप्रेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। तो 5 मीटर तक जब तक कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या 100 न्यूटन फोर्स कॉन्स्टेंटली लगा रहा है? क्या नहीं लगा रहा है। धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, और जब ये 5 पे होगा तब एट दिस मोमेंट फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, नहीं कि हर बार। तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। समझ में आया ये चीज? हाँ ना? हाँ सर। यस ये सर। पहली चीज समझ में आ Yes, sir. गई। ओके, बढ़े आगे। यस सर। तो ऐसे तो नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया, राइट? ऐसे तो नहीं कर सकते, ये समझ में आ गया। कैसे करना पड़ेगा? कैसे करना पड़ेगा? हमारे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, राइट? बहुत सिंपल चीज कि अगर मान लो ये अपनी स्प्रिंग थी इनिशियली, इसको मैं कंप्रेस कर रहा हूं। लेट्स अज्यूम दैट कि ये तुम्हारा 5 मीटर का कंप्रेशन हुआ, कोई डाउट? और ये तुम्हारी नो नेचुरल सर। लेंथ है। तो हम लोग इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं? कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? सबसे पहले लेना पड़ता है कि एक भाई एक मिनिमम हाइट लेंथ ले लेते हैं। तो लेट्स से कोई एक रैंडम जगह पे जब हम लोग x जितना कंप्रेशन पे पहुंच गए, इस मूवमेंट पे फोर्स जो लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा स्प्रिंग की वजह से? kx। हाँ या ना? यस सर। Yes. अरे यार, तो फोर्स इज इक्वल्स टू F मल्टीप्लाई बाय क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये बेसिक फॉर्मूला है, बट यहाँ पे क्या हो रहा होगा? हम लोग अज्यूम करेंगे कि भाई x मीटर पे आके जो फोर्स लग रहा है वो kx है, और उसके बाद में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करता हूँ। कितना डिस्प्लेसमेंट किया मैंने? बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया। कितना छोटा? dx जितना। आ रहा है समझ में? सो ये dx जितना
कंप्रेशन होगा, dx जितना उसमें चेंज आएगा, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि छोटा सा जो वर्क डन होगा इस ऑब्जेक्ट को इधर से इधर dx जितना डिस्प्लेस करने में, वो कितना हो जाएगा, f इंटू dx। फोर्स कितना लग रहा है, kx इंटू dx। आ रहा है समझ में? Yes, sir. अरे यार, और एक माइनस साइन लगा दूं, एक माइनस साइन लगा दूं, Yes. हाँ सर। समझ में आ रहा है? यस सर, समझ आ रहे हैं। कोई डाउट? No, sir. No. समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ आ रहे हैं। ओके। सो क्या हो रहा है, kx इंटू dx, ये तुम्हारा वर्क डन हुआ। कितना वर्क डन, बहुत ही स्मॉल वर्क डन, यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने का। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, माइनस साइन क्यों लगाया, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस लगाया। आ गया समझ में ये? कोई Yes, sir. डाउट? No, sir. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल वर्क डन चाहिए। कैसे मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw which will be equals to integration of minus kx dx। कहां से कहां तक, कहां से कहां तक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? Sir, 5 meter तक। हाँ, सर मतलब कंप्रेशन जहाँ तक हुआ वहाँ तक। इनिशियल 0 जब Yes, यहाँ पे था, फाइनली 5 5 मीटर, यहाँ से यहाँ पहुंच गए। इनिशियल 0, फाइनली 5 मीटर। कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट यहाँ तक? ओके, सो वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5 kx dx, माइनस जो है वो बाहर निकल जाएगा। सो वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ kx dx फ्रॉम 0 to 5। k भी बाहर निकल जाएगा बिकॉज k इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। 0 to 5 x dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, 0 to 5 x dx का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ x होता है x स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट? No, sir. 0 to 5 लगा देंगे, आ गया राइट। सो अब क्या आएगा, k की वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना है 20 माइनस ऑफ 20, एक बार 5 की वैल्यू पुट करेंगे 25 बाई 2 माइनस 0 बाई 2, so minus 20 into 25 divided by 2 which is equals to minus of 250 जूल। समझ में आ रहा है? Yes, sir. कोई डाउट? ऐसा तो मैंने वही तो बोला था पहले, -250 जूल सर। तुमने 250 बोला था, नहीं, 500 सर, बोला था? 250 बोला था। यही ऐसे ही मेथड किया था क्या बोल रहे हो? सर, यही मेथड यूज किया था, 250 बोला था। ओके, फिर बढ़िया। चलो बड़े आगे, बड़े आगे। यस सर। हाँ सर। ओके, सो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा -250 जूल आएगा। अब आगे लिखो, अब हम लोग इसी चीज को वापस करेंगे बट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट? बिकॉज स्प्रिंग जो है उसका फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? स्प्रिंग का फोर्स कैसा है? अरे स्प्रिंग का फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे यार, बताया था ना स्प्रिंग सर, फोर्स इज conservative कंजर्वेटिव है। फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल्स में ही बताया था, लिखाया था कि स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो स्प्रिंग का फोर्स जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन क्या रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी। लास्ट क्लास में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? हाँ या ना? हाँ सर। ओके, लिख लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ओके, कोई डाउट? स्टार्ट करते लिखना। सो लेट्स से देयर इज अ स्प्रिंग, इनिशियली मान लो वो यहाँ पे थी, x डिस्टेंस मतलब नेचुरल लेंथ पे थी मान लो। उसके बाद हम लोग इसको खींच के कहीं और ले जाते हैं। लेट्स से हम लोग चले गए यहाँ पे, ओके। इसको मैं xi बोल देता हूँ। क्या बोल रहा हूँ बेटा इसको मैं? xi, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके आया, ये उसकी नेचुरल लेंथ है,
ये जो एलोंगेशन है उसको मैंने बोला xi, यहाँ पे इनिशियली रखा है। मैं इसको और कंप्रेस कर रहा हूँ, सॉरी और एक्सटेंड कर रहा हूँ और एक दूसरी लेंथ पे ले जाता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ले गया, और इनिशियल लेवल से ये जो है वो है xf। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़े आगे? हाँ ओके चलो। सो अब हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी बेटा इसका एलोंगेशन हो रहा है उस टाइम पे जो भी वर्क डन होगा, ओके, स्प्रिंग की वजह से जो वर्क डन होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड या फिर दैट विल बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। इसको मैं खींच के यहां तक ला रहा हूं, तो जितना वर्क डन स्प्रिंग करेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। यहां तक समझ में आया? ओके तो जल्दी से करते हैं, लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, या फिर हम लोग बेस्ट वे में लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग विल बी इज इक्वल्स टू वर्क डन, या फिर मैं बोल सकता हूं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन, राइट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द स्प्रिंग फ्रॉम xi इनिशियल पोजीशन टू xf फाइनल तक। यहां से यहां तक खींच के ले गया, तब कितना वर्क डन हुआ वो मैंने निकालना है। वो जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। समझ में आया? अरे हाँ। यार हाँ ना बोलते रहो। हाँ सर। तो डेल्टा पीई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग, कैसे लिखेंगे, माइनस के एक्स, ये फोर्स हो गया, इंटू डी एक्स, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल क्या लिखेंगे भाई, इनिशियल एक्स आई, फाइनल कितना एक्स एफ, माइनस के बाहर निकल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। आ रहा है समझ में? इसके बाद फिर मैं ऊपर लिखता हूँ, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, के बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2, कहां से कहां तक, एक्स आई से एक्स एफ की वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स आई स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स एफ स्क्वायर बाय 2। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। कोई डाउट? कोई डाउट यहाँ तक? लेट्स से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं लिख लेता हूँ यू आई, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं लिख लेता हूँ यू एफ। तो यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल्स टू कितनी, हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? इतना लिख लो ड्रॉ करके फटाफट, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? हाँ सर। लिख लिया सबने? हाँ सर हो गया। ओके चलो। सो अब अगर मान लो एक्सटेंशन 0 हुआ, लेट्स से एक्सटेंशन 0 है, तब कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, 0 होगी। ओके तो वहां तक लिख लिया, उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा, ये मैं हटा रहा हूं। ऐसा समझो कि अगर मान लो इनिशियल एक्सटेंशन 0 है, ओके, इफ इनिशियल एक्सटेंशन इज 0, अगर इनिशियली एक्सटेंशन 0 होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, देन पोटेंशियल एनर्जी
इज जीरो, मतलब क्या हुआ, यू आई जो है वो जीरो होगा। सो उस इक्वेशन में यू एफ माइनस यू आई इज इक्वल टू हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर में एक्स आई भी जीरो और यू आई भी जीरो। तो मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ के एक्स एफ स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ कि कोई भी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ओके, वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कितना होगा, so potential energy of the spring at any extension x is half k x square। आया समझ में? आया समझ में? Yes, sir. कर लो कर लो। चलो बड़े आगे लिख लिया यहाँ तक, आगे डिस्कस करें, न्यूमेरिकल्स करें कुछ कुछ। एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले इस पे कि अगर हाफ के एक्स स्क्वायर हमें समझ में आ गया तो ये पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग ग्राफ बनाए एक्स के कंपैरिजन में तो क्या होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अरे सॉरी 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 गिर गया, एक मिनट रुक जाओ बेटा। दिख रहा है बोर्ड? हाँ सर। क्लियर है अब? बेटर? Yes, sir. एक मिनट, ओके दिख रहा है। चलो, सो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्राफ बनाए विथ रिस्पेक्ट टू एक्सपांशन तो कैसा बनेगा, यहां तक सबने लिख लिया है? हटा दो इतना। चलो, सो सबसे पहले एक काम करते हैं, अगर हम लोग ग्राफ बनाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, सो फोर्स यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। तो अगर मान लो फॉर्मूला क्या है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, तो अगर मान लो एक्स इस तरफ है तो मेरा फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? फोर्स विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव। ये बेटर है या पहले सही था? ओके ओके चलो। सो जब x को मैं इतना ले रहा हूं तो फोर्स कितना आएगा, नेगेटिव आएगा, राइट? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। पहला पॉइंट 0 0 आएगा, एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं, फोर्स बिल्कुल नहीं। x जितना बढ़ेगा उतना उतना नेगेटिव में फोर्स बढ़ेगा, जितना x कंप्रेशन में बढ़ेगा उतना उतना फोर्स पॉजिटिव में बढ़ेगा। कोई डाउट? No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो ये फोर्स और x का एक ग्राफ बन गया। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अब एक बात बताओ, अगर इस चीज को समझो कि हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, या फिर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, mgh। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। हाँ या ना? हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये जो ग्राफ है उसका अगर हम इंटीग्रेशन कर ले तो ये जो एरिया हमें मिलेगा, इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द ग्राफ होता है, तो एरिया मुझे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्या देगा ये एरिया? एरिया हमें क्या देगा? अरे भाई एरिया क्या देगा, वर्क डन नहीं देगा, वर्क डन। एरिया वर्क डन देगा। यस तो अगर इस एरिया की डायरेक्ट बात कर ले तो देखो, अगर हम लोग x जितना डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, सो हमने जो इंटीग्रेशन से डिराइव किया वो इजीली भी डिराइव कर सकते हैं। x जितना इंटीग्रेशन हुआ, और सॉरी x जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो कितनी होगी, k इंटू एक्स। हाँ या ना? सो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालू 0 से लेकर x तक एक्सटेंशन में, ये ट्राइंगल का अगर एरिया निकालो तो कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो वर्क डन कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है x, हाइट कितनी है kx, वही आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। Yes, sir. तो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इंटीग्रेशन से डिराइव किया, वर्क डन या फिर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आती है। आ गया समझ में? अब Yes. बेटा देखो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, के एक्स स्क्वायर। के एक्स स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव, भले ही एक्स नेगेटिव हो जाए
kx स्क्वायर तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? नो ओके चलो आगे बढ़े, इतना लिख लो, ग्राफ बना के लिख लो। लिख लिया? लिख लिया? 2 मिनट सर, 2 मिनट। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हो गया सर। Okay. हो गया सबका? सबका हो गया? अरे हाँ हाँ बोल सर। दो। हाँ सर, हाँ सर लास्ट वाला बाकी है ओके ओके ओके, जल्दी करो, जल्दी करो। उसके बाद लिख लो स्प्रिंग एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। जबकि बेटा दूसरी जो कंजर्वेटिव फोर्सेस है, दूसरे कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सा है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, बट स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव। लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग is always positive, always positive, whereas potential energy of gravitation and electrostatic force, या फिर electrostatic potential energy भी कह सकते हैं, electrostatic force can be positive and negative, can be positive and negative। ओके वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। कोई डाउट? चलो बढ़े, करे आगे। हाँ सर। ओके चलो, अब बेटा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके अंदर भी मैं लगा सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ऐसा बोल सकता हूँ। इफ इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स तो मैं बोल सकता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी स्प्रिंग के केसेस में भी, हाँ या ना? Yes, sir. सर बेटा आपकी मैकेनिकल स्क्रीन एनर्जी सही नहीं दिख रही कंजर्व है। रहे, अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं सर। रुक जाओ, ब्लर आ रहा है, क्या हो रहा है? मुझे तो क्लियर दिख रही है। सर तो मैं एक बार लीव करके ज्वाइन कर लूं? मुझे भी clear नहीं। हाँ रीजॉइन कर लो, सबको Thank you, क्लियर दिख रही है। चलो एक बेटा देखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग फोर्स जो है वो क्या है, इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। सो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि भाई कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहती है वो कंजर्व रहती है। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसके अंदर भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तो लगा सकते हैं, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. चलो तो एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चल रहा है, इट इज अ स्मूथ सरफेस, ओके, इसकी स्पीड है v स्पीड से आ रहा है, और बाद में ये एक स्प्रिंग पे कोलाइड होने वाला है, स्प्रिंग के साथ आने वाला है, तो क्या होगा, धीरे धीरे
धीरे धीरे क्या होगा, स्प्रिंग कंप्रेस होगी, ये बॉक्स को Yes, sir. रोक देगी और फिर वापस जोर से पुश करके उस तरफ धक्का दे देगी। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ओके, स्प्रिंग का मैक्सिमम कंप्रेशन बताओ। फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। Sir, 2F by K. कितना आएगा? 2F by K. 2F by K। Yes, sir. ओके, बाकी लोगों का? सबका वही आया? कितना बोल रहे हो बेटा, वापस बोलो शिवम। Sir, 2F by K. 2F by K। F तो हमारे पास है ही नहीं बेटा, नहीं sir, स्प्रिंग मेरे आंसर में कांस्टेंट तो के दे है। रखा है, स्पीड भी दे रखी है, तो F के टर्म्स में नहीं आना चाहिए। Sir, 2MA by K. 2 MA by K. NA क्या बोल कर रहे हो, वापस बोलो बेटा। Sir, 2 into mass into acceleration divided by constant. ओके, 2 into mass into acceleration। वापस बोलो, तुम्हारा एक्सटेंशन आ रहा है 2 into m, mass उसके बाद क्या into लिखूं? acceleration by constant. डिवाइडेड बाय मतलब k। मैंने हाँ constant. So मैंने कैसे किया कि half तो mv square is equal to एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, तो एक्सेलरेशन नहीं आना चाहिए इस पे। sir, हमको मतलब हमको मैंने एक्सेलरेशन कैसे जैसी कोई चीज नहीं दे रखी। ओके ओके, तो हाँ ये सर इस एक्सेलरेशन को चेंज करना पड़ेगा, ट्राई करो। तो मैंने कैसे सॉल्व किया कि हाफ mv square is equal to half minus k x square करके किया तो हाफ उसमें फिर कैंसिल ए हो गया थोड़ी और आएगा, एक्सेलरेशन कहाँ से? सर v square is equal to 2as होगा ना e स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बेटा तो यहाँ हाफ पे mv square तुम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये लगा रहे हो। हाँ सर तो हाँ, यही लगा ना, तुम यही बोल रहे हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s लगा रहे हो, ऐसा बोल रहे हाँ हो? सर यस सर हाँ या ना? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ सर हाँ सर हाँ तो बेटा ये तो नहीं लगेगा ना। अरे भाई, ये क्या होता है? इट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये कब हाँ सर एप्लीकेबल है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन हाँ एप्लीकेबल सर कब पता है? चल कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? नहीं सर पता चल फोर्स ही गया अलग अलग लग रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन थोड़ी होगा, तो ये नहीं होगा। चलो सिंपल है बेटा, बहुत ही सेम चीज, सिंपल चीज है कि भाई ये जब आ रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है। दिस इज फर्स्ट केस, यहाँ पे मैं फर्स्ट केस मान लूं तो मेरी सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक बॉल है जिसकी स्पीड दे रखी है v। तो जो इनिशियल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली कितनी है? हाफ mv स्क्वायर, और कुछ नहीं, बिकॉज ये भी नेचुरल लेंथ पे है और ये सिर्फ आ रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर इज द इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। बाद में क्या होगा? तो भाई बाद में ये इसको कंप्रेस करेगा। कंप्रेस कब तक करता जाएगा? तो जब तक उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाए तब तक कंप्रेस करेगा। हाँ या ना? तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन ढूंढ सकते हैं। तो जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, इसकी नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा x, तब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा। इसको मैं सेकंड केस बोल देता हूँ, सेकंड पोजीशन बोल देता हूँ। तो मैकेनिकल एनर्जी एट सेकंड पोजीशन क्या ऑब्जेक्ट मोशन में है? हाँ या ना?
अरे ऑब्जेक्ट मोशन में है, यस सर। जब यहाँ सेकंड पोजीशन पे नहीं पहुंचा सर, तब ऑब्जेक्ट मोशन में रेस्ट होगा में क्या? है। नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो कुछ भी नहीं है, पर स्प्रिंग मेरी कंप्रेस हो गई, तो स्प्रिंग के पास एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये स्प्रिंग की एनर्जी हो गई। और ये दोनों कैसी होगी? मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, तो हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल कर लो, एम वी स्क्वायर बाई के इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ऑफ m बाई के होल मल्टीप्लाई बाई v। ये तुम्हारा मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया। अरे यार नहीं आ रहा, नहीं सर, नहीं समझ आया। तो बेटा बोलना है ना, ऐसा कैसे? हाँ सर। चलो क्या समझ में नहीं आया, बोलो बेटा। सर वो आपने हाफ एम वी स्क्वायर को हाफ के एक्स स्क्वायर कैसे लिखा सर? बेटा ये देखो, ये इनिशियली मैकेनिकल एनर्जी है, हाँ सर। सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल है। बाद में ये जब कंप्रेस हो गया तो मैकेनिकल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आ गया। हाँ सर। हाँ, ओके, मैकेनिकल एनर्जी अब ये हमेशा मैकेनिकल कंजर्व एनर्जी और रहेगी। ये मैकेनिकल हमेशा कंजर्व रहेगी, बिकॉज कंजर्वेटिव फोर्स ही लग रहा है, कोई नॉन हाँ कंजर्वेटिव सर। फोर्स है नहीं, फ्रिक्शन फोर्स है नहीं, नहीं तो सर। हमेशा कंजर्व रहेगी। तो दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं सर। आगे। करो फिर। कर लिया? बड़े आगे? अरे आगे बढ़े। Yes, sir. बड़े आगे? कोई डाउट? No, नो sir. सर, कोई डाउट नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करें इसी टाइप का। हाँ सर। ओके, समझ में आ रहा है ना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग? ओके चलो हाँ लेट्स से स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैंने ऐसा रखा हुआ है, ओके, और एक ऑब्जेक्ट है जो इस स्प्रिंग से, इस स्प्रिंग के कंपैरिजन में h हाइट ऊपर है, और इसको मैंने इधर से छोड़ के गिरा दिया। इस ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है m, इसको मैंने इधर से गिरा दिया। ओके, फाइंड, वापस वही करना है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ओके, ट्राई करो, सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, आंसर निकालना है, सेम कॉन्सेप्ट लगा के आंसर निकालो जल्दी से। हो गया? डन डन डन। अरे यार, हाँ ना, कुछ बोल लो, कर रहे हो करवा दूं, या मैं बहुत फास्ट कर जा रहे रहा हैं हूँ तुम सर। स्लो कर रहे हो, या मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ तुम बहुत फास्ट हो, देख लेते हैं। चलो चलो बेटा, क्या होगा? पहली कंडीशन ये है
कि भाई एक m मास का ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर है, स्प्रिंग ऐसा है, क्या ये रेस्ट पे होगा इनिशियली? हाँ या ना? यस इनिशियली तो रेस्ट पे ही होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी पहले कितनी हो गई? पहले केस में मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई? mgh। यहाँ पे मान लो मैं मैकेनिक पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ, इधर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले यस तो mgh हो जाएगी मैकेनिकल एनर्जी। फिर क्या होगा? ये बॉल नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, फिर क्या होगा? गिर के क्या करेगा? इस पे जैसे ही गिरेगा ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। तो मान लो सेकंड केस में ये बॉल इधर तक आ गया और स्प्रिंग को कंप्रेस भी कर दिया। बॉल ऑब्जेक्ट कितना नीचे आया? तो जितनी स्प्रिंग कंप्रेस होगी उतना ही नीचे आया। एक्स जितना कंप्रेस हुई, एक्स जितना बॉल भी नीचे आया। तो यहाँ पे अब मैकेनिकल एनर्जी सेकंड केस कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले जो स्प्रिंग कंप्रेस हुई तो उसके पास एनर्जी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर जितनी, प्लस ये नीचे जा रहा है mgx जितना नीचे चला गया तो mgx जितनी, सॉरी x जितना नीचे चला गया तो mgx जितनी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आ जाएगी। आ रहा है समझ में? यस कोई डाउट? सर सेकंड पार्ट वापस समझाओ ना। देखो बेटा, ये x जितना नीचे आ गया ना, उसके पास उसके पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इस हाइट पे mgx होगी, पर यहाँ पे 0 है, इधर हमने 0 लिया तो उसके नीचे जाने पे नेगेटिव mgx आएगा। यस आ रहा है समझ में? यस तो माइनस mgx लिखूंगा मैं। अब इन दोनों को क्या कर ले? इन दोनों को इक्वेट कर दे। यस सो mgh is equals to half kx square minus mgx। गुड आउट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, mgh को भी इस तरफ ले आते हैं तो आएगा हाफ kx स्क्वायर माइनस mgx माइनस mgh इज इक्वल टू 0। गुड आउट। 2 को मैं हर जगह पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो माइनस 2mgx माइनस 2mgh। हाँ या ना? यस सर गुड आउट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताइए सबको। x की वैल्यू क्या होती है? माइनस b b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अपॉन 2a। तो ये पुट करते हैं, राइट। सो इससे मैं x निकाल सकता हूँ कि भाई x की वैल्यू जो होगी माइनस ऑफ b क्या है? b ये वाला माइनस 2mgh, माइनस 2mgh मेरा b है, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर, माइनस 2mg का x का स्क्वायर करोगे 4m स्क्वायर g स्क्वायर, ओके, माइनस 4ac, माइनस 4 टाइम्स a कितना है? k के जितना, c कितना है? माइनस 2mgh, तो माइनस माइनस प्लस mgh 2 टाइम्स mgh। समझ में आ रहा है? ये डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a कितना है? k के जितना, डिवाइडेड बाई 2k। सो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2mgh प्लस माइनस रूट ऑफ 4m स्क्वायर g स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा। सर वो mg नहीं होगा कहाँ पे? आगे 2mg आगे बेटा कहाँ पे? 2mg। सर अच्छा b सॉरी है तो सॉरी 2mg नहीं आएगा, सॉरी। यस 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 सॉरी सॉरी, जो अपना b है वो 2mg है। सो 2mg प्लस माइनस 4m स्क्वायर g स्क्वायर प्लस 4 टू जा 8mghk डिवाइडेड बाई 2k। आ गया समझ में? ये समझ में आया? हाँ, दिस इज योर हाँ, x। यस सर ये तुम्हारी x की वैल्यू आएगी। अगर इसमें न्यूमेरिकली दिया होता सब कुछ, जैसे मास दे रखा होता, h दे रखा होता, k दे रखा होता, तो हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते। हाँ या ना? यस सर कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर नो सर समझ में आ गया? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। एम आई ऑडिबल? यस ओके, सो मान लो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, लिखो अ कार ऑफ मास 1000 kg, लिखो न्यूमेरिकल, अ कार ऑफ मास 1000 kg is moving with a speed of 18 km/h
on a smooth surface a car of, अच्छा smooth surface मत लिखना, लिखो a car of mass 1000 kg is moving with a speed of 18 km per hour. A car of mass 1000 kg moving at a speed of 18 km per hour. Car of mass 1000 kg moving at speed 18 km per hour collide with a spring of spring constant, collide with a spring of k is equals to, k की वैल्यू दे रखी है तुमको 6.25 10 raised to 3, 6.25 10 raised to 3 Newton per meter. Okay, what is the maximum compression in this spring? Find maximum compression of spring. Okay, पहला इसमें when the road is smooth. रोड जब स्मूथ है तब क्या होगा? सेकेंड, when road has friction या फिर road is rough with coefficient of friction as 0 point, coefficient of friction when road is rough with coefficient of friction is 0.5. ओके, तो एक कार आ रही है, जस्ट वो टकरा रही है स्प्रिंग को, तब से ही हमको देखना स्टार्ट करना है। यहाँ पे लेट्स से स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग के साथ ये कार इससे टकरा रही है। ओके, ऐसा समझ लो। और इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। तुम्हें फाइंड करना है कितना स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। पहला केस जब स्मूथ सरफेस है, दूसरा केस जब रफ सरफेस है। आया समझ में क्वेश्चन? यस क्वेश्चन समझ में आ गया? ओके, ट्राई करो जल्दी से।